हैं उनको तो कुछ नहीं हो रहा, हमको एक छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा मिल जाती है। तो गुरुजी महाराज बताते हैं कि जिनके लिए अस्तित्व जागा हुआ होता है, जिनके लिए प्रकृति और नियति जागी हुई होती है, उनको गलती पर तुरंत परिणाम देती है। और जिन्होंने अपने प्रेतत्व को स्वीकार कर लिया है, जिन्होंने अपने ब्रह्म राक्षस योनि को स्वीकार कर लिया है, वो कितनी गलतियां करते रहते हैं और प्रकृति उनको दंड नहीं देती, नियति उनको अभी दंड नहीं देती, क्योंकि उन्होंने हजारों हजारों वर्ष के लिए अपनी आत्मा को बंदी बनाना स्वीकार कर लिया है। तो अगर कभी ऐसा होवे कि आपको प्रकृति तुरंत दंड देती है, आपको नियति तुरंत समझाती है, आपको सही और गलत का एहसास तुरंत करा देता है कोई, तो समझ लेना कि ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। अभी तक आपकी आत्मा प्रेत योनि में गिर भी नहीं रखी गई है, अभी तक आप कहीं न कहीं बचे हुए हो। इसीलिए ऐसे लोगों की अपनों के द्वारा, दूसरों के द्वारा शुभ और अशुभ की कलंकित चर्चा तुरंत होने लगती है और ये आगाह करने के लिए आती है कि तुम थोड़ा मार्ग भटक गए हो, अब ये नुकसान हुआ, अब ये हानि हुई, अब ये कलंक लगा, अब ये कुछ बात हुई, तुम्हें अपनी करनी का दंड, जो तुमसे भूल हुई थी उसका दंड यहीं मिल गया। जरूरी नहीं कि ये करनी ही थी, ये प्रारब्ध भी हो सकता है, पर तुमने यहीं भोग लिया। अब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है, तुम अब प्रेतत्व की योनि में अपनी आत्मा को गिरवी नहीं रख रहे हो। नहीं तो होता क्या है, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े योगी वापस पुनः पुनः इसी संसार में आकर के जीते हैं। ऐसे कई महात्मा हैं जिनको मजबूरन अपनी ही बनाई हुई सृष्टि में फिर से नाना प्रकार की नीच योनि लेकर के आना पड़ा। फिर कोई महात्मा उनको नाम से मुक्त करते हैं। इसीलिए अभी भोग लो और आगे बढ़ो। इस मन को समझो और इस मन को एकीभूत करते हुए कर्म में लगाना है, पर कर्म में लगाते हुए कहीं बाह्य आंधी के कारण भीतर की ज्योति न बुझ जाए, इस बात का ध्यान रखना है। जो जीव मोह अथवा अज्ञान से ग्रस्त हो जाते हैं, अर्थात सुख और दुख के बंधन में फंस जाते हैं, उन्हें ही यहाँ कर्मात्मा की संज्ञा दी जाती है। आत्मा अपनी शुभ और अशुभ वासनाओं के वशीभूत होकर, सुखी और दुखी होकर अपने प्रारब्ध को न जाने कितने हजार वर्ष के लिए भोगता है। अज्ञानता के इस जीवन बंधन को आप गुरु कृपा से ही तोड़ सकते हैं। मोह में फंसा हुआ प्राणी अज्ञानी ही होता है, लेकिन उसका जो सतगुरु है वो उसे उस मोह के अंधकार में ज्ञान के दिए से प्रकाशित करते हुए सत मार्ग दिखाता है। योगी जो शिव स्वरूप है, वो मोह से मुक्त होकर गुरु कृपा से मोह युक्त प्राणियों के लिए जीवन जीते रहते हैं और उन्हें भव सागर से पार का मार्ग दिखाते हैं। जो मेरे गुरु ने मुझे दिखाया वो मार्ग मैं आपको दिखाता हूँ। साधारणतया पशु दशा सामान्य जीव में बनी ही रहती है। मोह युक्त प्राणी में
यदा यदा मतलब हमेशा पशु दशा होना ये सामान्य सी बात है, इसीलिए वह कैवल्य का भागी नहीं बनता। ऐसे में उसको उसके सत्य से परिचित कराना एक योगी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। पर संसार के प्रति ये दायित्व होता है कि जो मेरे गुरु ने दिया है उसे इस संसार को बता कर के जाऊं, ये ज्ञान मेरे साथ लुप्त नहीं होना चाहिए। युगों युगों से इसी परंपरा के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान चला आ रहा है। यही कारण है कि भारत में आए हुए आक्रांताओं ने एक एक जगह लाखों लाखों किताबों को जलाया था, हस्तलिखित प्रतियों को जलाया था, शास्त्रों को जलाया था, पानी में फेंक दिया था। और उसके बावजूद संपूर्ण भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को वो विलुप्त नहीं कर पाए हैं। हालांकि बाद में कुछ ऐसे लोग आए कि उन्होंने आक्रांताओं को सम्मान दिया। जिन आक्रांताओं ने लाखों किताबों में आग लगाई, जिन आक्रांताओं ने हस्तलिखित प्रतियों को पानी में बहा दिया, जिन आक्रांताओं ने गुरुकुलों को, मंदिरों को तोड़कर नष्ट कर दिया, उन्हीं आक्रांताओं के सम्मान में हमने बड़ी बड़ी मज़ारें बनवाई। उन आक्रांताओं के सम्मान में हमने अपने गांव, नगर और शहरों के नाम रखे, अपने स्टेशनों के नाम रखे, अपने एयरपोर्टों के नाम रखे। हमने उन आक्रांताओं के नाम में, उनके नाम से म्यूजियम आदि रखे, किताबों में विशेष सिलेबस उनको दिए ताकि बच्चे उनकी महानता को, उनकी बुराइयों को छुपाया जा सके और उनकी महानताओं को कहीं न कहीं जग जाहिर किया जा सके। और फलस्वरूप उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे 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 ये ज्ञान मैथोलॉजी में परिणित हो गया। और आज अगर कोई अध्यात्म के मार्ग पर चलता है तो उसकी ऊंचाई को जानने समझने के लिए उसे पहला शब्द मैथोलॉजी, माने जो झूठ है पर सच जैसा दिखाई देता है, इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है। जो झूठ है पर सच जैसा दिखाई देता है, अगर ऐसी कोई बात आपके कानों में पहले ही डाल दी गई है तो आप सत्य को सत्य कैसे स्वीकार करेंगे। उसके बावजूद ऋषि परंपरा में, उसके बावजूद गुरु परंपरा में इस ज्ञान का अंश लुप्त नहीं हुआ है। मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया, मैं आपको दे रही हूँ। मेरे बाद कोई और सन्यासी या सन्यासीन आएगा जो उसे मेरे द्वारा लेकर संसार को देगा। जैसे एक पिता का संतान उसका वंश होता है, फिर वो अपने पोते की आस करता है, पोता उसका वंश होता है, वंशज होता है। पोते को देखने के बाद पोते के विवाह की आशा करता है और एक वृद्ध आदमी अपने पोते की गोद में आने वाली पीढ़ी को देखकर सोने की सीढ़ी चढ़ जाता है, अर्थात सुकून से मरता है। ऐसे ही एक गुरु अपने शिष्य में अपने ज्ञान को जीवंत देखता है, अपने शिष्य में उस प्रकाश को देखता है, उस दिव्यता को देखता है और अपने शिष्य के शिष्य में उसको बढ़ते हुए देखता है। उस शिष्य परंपरा में बढ़ते हुए देख दादा गुरु को